मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र पांचाल ने अपने संबोधन में कहा, जनक न्याक कपूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 के बाद 1990 से 2023 तक सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास की बातें करने वाले सरकार एक देश रत्न मार्ग पटना में सचिवालय के पास स्थित कपूरी ठाकुर के भवन संग्रहालय रूप में प्रकटित कर दी गई, लेकिन 1952 से लेकर 17 फरवरी 88 तक जीवन भर सामाजिक न्याय के संघर्ष किए। जातिगत आधार पर हम लोग अगर बात करें या राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो अति पिछड़ा जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हुए और कपूरी जी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक शुरुआती कदम हमें उठाना चाहिए राजनीतिक तौर पर। तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका विषय है कि अति पिछड़ा को कैसे गोलबंद किया जाए और अति पिछड़ा के लिए संघर्ष करके आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव है उस पर सभी पार्टियों का कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे कि अति पिछड़ा में जो मायूसी छाई हुई है राजनीतिक तौर पर उसको हम लोग कैसे उठाएं और सत्ता कैसे पाई जाए, जिससे कि अति पिछड़ा जो समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे और आने वाले लोकसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि देने पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे की जो रूपरेखा तय होगी इसी मंच से रूपरेखा तय होगी। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उस पर रणनीति तैयार की जाएगी। अति पिछड़ा समाज का कौन ठाकरा है? अति पिछड़ा का जो सवाल जो उठाया है वो हम लोगों ने ही उठाया है। आप देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टियां जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी अति पिछड़ा में बात तो कर रहे हैं पर जमीन पर कुछ कार्य नज़र नहीं आ रहा है। यही हाल जेडीयू का है, आरजेडी का है, कांग्रेस का है और जो भी क्षेत्रीय पार्टी है। हमारा सबसे अनुरोध है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार अति पिछड़ा पर ध्यान दीजिए। जो भी पार्टी अति पिछड़ा पर ध्यान देगी, सोचेगी और राजनीतिक तौर से मजबूत करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे को देगी, अति पिछड़ा उसी के साथ लग के काम करेगा और उसी के सरकार बनवाएगा। नहीं तो आने वाले लोकसभा में सभी पार्टियों का विरोध किया जाएगा और 40 की 40 लोकसभा सीट पे अति पिछड़ा व दलित अपनी ताकत दिखाएगा। सरकार तो कहती है कि अति पिछड़ा पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? आज बता दीजिए परसेंटेज के हिसाब से कितने एमएलए हमारे हैं आज बिहार स्तर पर, बता दीजिए आप। सर, प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री भी अति पिछड़ा से आते हैं। नहीं, अति पिछड़ा पे मुख्यमंत्री कहाँ आते हैं? अति पिछड़ा और अति पिछड़ा दो वर्ग बना दिया गया है। कर्पूरी जी ने जो बनाया गया उस सोच पर हम आधारित हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करते हैं, बीजेपी की अगर बात करते हैं तो अति पिछड़ा के साथ कहाँ न्याय हुआ सामाजिक तौर पर, बताइए आप। अभी इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी, उसका आप उदाहरण ले लीजिए, आप उसका उदाहरण ले लीजिए ना। आप अति पिछड़ा कहाँ खड़ा है बताइए आप। एक को एमएलए एमपी बता दीजिए अति पिछड़ा में कोई हो तो, अगर कोई राजनीतिक सारे लोग तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम जो अति पिछड़ा है, लेकिन इसको सर सारे लोग अपने हक अपने लिए फायदे के लिए यूज करते हैं। आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं बार बार यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो यहाँ की सत्ताधारी जो पार्टी है, जो गठबंधन है नीतीश जी का और लालू जी का, उसमें अभी हाल फिलहाल आप देख लीजिए कि कितने एमएलए एमपी है अति पिछड़ा से। जो कर्पूरी जी का सोच था उस पर आधारित देख लीजिए आप। अति पिछड़ा में बता दीजिए कोई एक को एमएलए बता दीजिए, एमपी बता दीजिए आप। पूरा हम देश की बात नहीं करते, हम बिहार की बात करते हैं हम लोग। जो माननीय कपूरी जी ठाकुर जी ने जो सोचा था, जो सोच अधूरे रह गई थी, हम उस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अति पिछड़ा को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। 1930-31 की जाति आधारित खतियान का जो सवाल किया जा रहा है, ये बैनर पर आप देख रहे होंगे। 1930-31 में किनके द्वारा ये जाति आधारित जनगणना हुई थी? यही पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TFD मिलर साहब ने जब पिछड़ों की बात, वो सब लोगों को ब्रिटिश हुकूमत हम लोगों को डिप्रेस क्लास के नाम से जानते थे। उस पीरियड में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप अलग नहीं था। 1917 से लेकर 1928 तक उन्होंने संघर्ष किया। तब
वहाँ उस पीरियड में कहा गया कि जिस डिप्रेस क्लास को उन्नति की बात कर रहे हैं उनको डाटा चाहिए। उन्हीं के ओपिनियन पर 1930-31 में जाति आधारित जनगणना शुरू हुई। उस पीरियड में ब्रिटिश हुकूमत ने जो डिप्रेस क्लास में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पत्र दिया था और उस 3 बार सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। उनको कहा गया कि डिप्रेस क्लास हमारा नहीं है, हम टचेबल अनटचेबल की परिभाषा उन्होंने दिया था और कहा गया कि अनटचेबल को पहले हमको मिले, उनको अवार्ड के रूप में तो 1932 में 20 सितंबर को अवार्ड के रूप में मिला और उनकी सूची बनी, शेड्यूल बनी 32 से लेकर 35 तक। वो उनको संवैधानिक आज लोकसभा में 545 में 131 नुमाइंदे उनकी सुनिश्चित है जो अनटचेबल के लोग हैं। 4139 विधानसभा पूरे भारत में है, उसमें 1178 SC ST के सुनिश्चित है। उसी पीरियड में जो टचेबल यानी पेशेवर जातियाँ जो वंचित रह गया, आज उसकी 100 साल के ऊपर हो रहा है, आज उनकी कहीं सूची नहीं बनी, कहीं शेड्यूल नहीं बनी। हम शेड्यूल की लड़ाई तो लड़े करेंगे, बल्कि अभी 2024 का चुनाव है। हम तमाम पार्टियों को मैं आगाह देना चाह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा में के चुनाव में 545 में 45% जनसंख्या वाला डिप्रेस क्लास यानी EBC MBC कहिए या सेवा पर आधारित जातिया को 45% के अधिकार के तहत जनसंख्या के हिस्सा के तहत आज वो सुनिश्चित करें। और सुनिश्चित में भी हम किसी पार्टी के साथ झंडा नहीं ढोएंगे। हम डिप्रेस क्लास और SC ST को गोलबंद करके वो लोग 22.5% वाले जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपकी 131 सांसद जाते हैं तो हम लोग खुलकर 45% वाले आपको वोट ट्रांसफ़र करते हैं। आप भी घोषणा करें कि हमारा SC ST का 22.5% हम डिप्रेस क्लास यानी सेवा पर आधारित जातियों को इस चुनाव में मैं समर्थन करूंगा। और लोगों से मैं अपील करूंगा कि राष्ट्रीय लेवल हो या क्षेत्रीय लेवल हो, जो पार्टियां बनी हैं वो भी हमको समर्थन करें इस चुनाव में। हमारा हिस्सा के अनुसार 45% जनसंख्या के अनुपात में कितने सीटों पर वो हमको समर्थन करेंगे ये अलायंस करें, नहीं तो हम अपने लोगों को जगाकर तमाम जगह खेल बिगाड़ बना तो नहीं सकते हैं, खेल तो बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इस चुनाव में आज पटना के विद्यापति हॉल में ये शुरुआती हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो सोच है उसके आधार पर इनकी कब प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा इनकी जनसंख्या के अनुपात में। आज उत्तर प्रदेश में से वरदानी प्रजापति जी आए हैं, बाबूलाल पाल साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं, तमाम झारखंड से इतवारी जी आए हैं और दिल्ली प्रदेश से कमता बाबू, ये तमाम बुद्धिजीवी लोग आए हैं। इस पर रणनीति बनाकर हम लोग लोकसभा जिला स्तर पर ये कार्यक्रम को जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे कि आने वाला 24 हमको हमारा प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा। यही कहकर मैं अपनी बात को। आपने कहा हम खेल बिगाड़ सकते हैं, तो किसका खेल बिगाड़िएगा, महागठबंधन का या NDA का? जितने भी अलायंस संगठन हो, महागठबंधन हो, वो बड़े बड़े लोग अपने चोटियों में चोटियों बांध करके सिर्फ फील्ड में आ रहे हैं और हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जो हिस्सा नहीं देंगे उनके लिए हम लोग बगावत का काम करें।